नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकमा की छात्रा उमेश्वरी को बिठाया अपने पास। प्रधानमंत्री मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा, स्कूली बच्चों को दिए तनाव मुक्त परीक्षा दिलाने की टिप्स। देश के प्रधानमंत्री को आपकी चिंता, क्योंकि आप देश का भविष्य। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था और नीति में बदलाव की कर रहे तैयारी। मुख्यमंत्री स्कूली परीक्षाओं में सफलता के बाद जीवन की पाठशाला की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। रायपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने एवं विद्यार्थियों में तत्संबंधी तनाव दूर करने के लिए सीधा संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से सीधा संवाद कर उन्हें परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाने, तनाव मुक्त एवं उत्साह के साथ दिलाने की टिप्स दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा की छात्रा उमेश्वरी को अपने पास बिठाया। कांकेर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र शेख कैफुर रहमान ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जैसा कि प्रश्नों को सही ढंग से न पढ़ना आदि। मेरा आपसे प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर दिया कि धैर्य रखकर अति उत्साह में न आना और परीक्षा को एक उत्सव की तरह देखना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहिब राजधानी रायपुर स्थित पम. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के सीधे प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 से प्रारंभ किया गया है और तब से ये निरंतर कार्यक्रम आयोजित होते जा रहा है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पहला वर्ष था, केवल 22,000 लोगों ने इसमें पंजीयन कराया था। जो आज 7 जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं उसमें ये 102 गुना बढ़ के लगभग 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने पंजीयन कराया और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। ये दिखता है कि हमारा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कि आपने सुना भी है, कि परीक्षाओं के दौरान जो तनाव बच्चे महसूस करते हैं उसको कैसे दूर करा जाए और उसके लिए न केवल विद्यार्थीगण परंतु उनके अभिभावक है, परिवार के सदस्यगण हैं, शिक्षक है, सभी को मिलकर कार्य करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व का विषय रहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वो उनके साइड में ही बैठी हुई थी। और कांकेर का हमारा एक छात्र जो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है, वो भी इससे ऑनलाइन जुड़ के उसने अपना प्रश्न पूछा। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय था कि हमारे 3 छात्र इससे जुड़ सके। जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, सरस्वती माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमने लगभग 2 घंटे देश भर के बच्चों की जिज्ञासाएं, शिक्षकों की जिज्ञासाएं, बच्चों के माता पिता की जिज्ञासाएं, इसको सुना और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज ढंग से उसका जवाब दिया और हम सब ने भी उसके माध्यम से ज्ञानवर्धन किया और हमारे प्रदेश में शिक्षा में क्या नीति होना चाहिए उसको भी हमने समझा। और ऐसे कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम जो रायपुर में हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय विष्णुदेव साई जी का मैं स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। शायद ये बच्चे कभी सोचते नहीं होंगे कि प्रधानमंत्री जी हमसे बात करें। देश के प्रधानमंत्री, जिनको सिर्फ देश के स्तर पर नहीं पूरे विश्व के स्तर पर काम करना पड़ता है, वो कितने तनाव में रहते होंगे। हम लोग अपनी एक कक्षा के परीक्षा देने में कितने तनाव में रहते हैं, सब अपने अपने स्तर पर तनाव में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का यह मार्गदर्शन हमारे तनाव को दूर करने के लिए, कि हमको कैसे पेशेंस रखना है, हमको कैसे परीक्षा के समय पर
अपनी गतिविधियों को संयमित रखना है, अपने खान पान को संयमित रखना है, अपने माता पिता के साथ में हमको कैसा संबंध रखना है, माता पिता का परीक्षा के समय पर बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ में शिक्षकों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षकों के साथ में बच्चों का कैसा व्यवहार होना चाहिए कि सामान्यतः बच्चे शिक्षक से डरते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षक से डरिए मत, शिक्षक से रिश्ता बनाइए और रिश्ता बनाकर आप अपने तनाव को दूर करिए। माता पिता के साथ में उनके कोई सुझाव हैं तो उनको आप कितना मान सकते हैं उनको मानिए, और माता पिता को भी बच्चे को परीक्षा के समय तनाव देना नहीं चाहिए बल्कि उनका तनाव कम करना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। साथ में प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि वो जब विश्व स्तर के पर काम करते हैं, देश के स्तर पर काम करते हैं, तो अपने तनाव को कैसे कम रखते हैं। उससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि तनाव रहित होकर हम परीक्षा देकर, परीक्षा हमारे लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो एक पड़ाव है और उस पड़ाव को हम कई बार अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं और उसके कारण हमको तनाव होता है। अगर हम जीवन का अंतिम लक्ष्य परीक्षा को नहीं माने, जीवन का अंतिम लक्ष्य हम सफलता को माने कि हमने जो पढ़ाई की है उसको हम पूर्णता पर पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए। खाली अच्छे नंबर पा लेना के लिए हम तनाव लेते हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम करें और अपना काम करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, हम व्यायाम भी करें, हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रखें। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। कई बार हम जब परीक्षाएं आती हैं तो हम अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं। हम घूमना बंद कर देते हैं, दोस्तों के साथ गप मारना बंद कर देते हैं, परिवार के साथ में बैठना बंद कर देते हैं और उसके कारण हमारा तनाव और ज्यादा बढ़ता है। इन सब चीजों के बारे में प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं मिला है, वो हम सब के लिए भी मिला है। मैं छत्तीसगढ़ में हमने कोशिश की कि 6वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को ये सुनना चाहिए। उन्होंने सुना, उसकी व्यवस्था भी की है। उसके बाद भी आप जितने लोगों ने सुना है पूरे प्रदेश भर में, आप लोग बाकी अपने दोस्तों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में इसको शेयर कर कर कि परीक्षा के तनाव को कम कर कर हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने माँ बाप को भी अपने साथ में लेकर कैसे तनाव कम कर सकते हैं, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को साथ में लेकर कैसे तनाव कम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी का ये 7वीं बार उन्होंने इस प्रकार का संबोधन दिया है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की चिंता करते हैं, जो माँ बाप से लेकर शिक्षकों तक की चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी के प्रति आज के कार्यक्रम के लिए हम छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके निर्देशन में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का नाम शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की, दैदीप्यमान होता है। छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज परीक्षा पे चर्चा 2024 के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 8 बार के विधायक और स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रदेशी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता सभी शिक्षकवृंद
और देश के भविष्य, प्यारे स्कूली भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को स्कूल पे चर्चा इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये सौभाग्य है भारतवर्ष का और भारतवर्ष के हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का। परीक्षा नजदीक है, आप सब लोग तैयारी में जुटे हैं और ऐसे समय में माता पिता, यार दोस्त लोग सब किसी न किसी रूप में परीक्षा की तैयारी में सहयोग करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में नरेंद्र मोदी जी, जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आज हर चीज पर उनका ध्यान जाता है। आज इस 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा उन्होंने किया है और आज हम सभी लोग उनको सुने हैं। तो मैं विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगा, कुछ कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ होगा आप लोगों का? हुआ कि नहीं? थोड़ा हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना? चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है आदर्श विद्यार्थी का, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं आप लोगों को। एक श्लोक है, काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरीश त्यागी इति विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। सुने थे कि नहीं? पढ़े थे? एक जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसके 5 लक्षण होना चाहिए, 5 गुण होना चाहिए। काग चेष्टा, काग मतलब कौवा। आजकल कौवा भी कम हो जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं आप लोग शहरों में दिख जाते हैं। वो रोटी के लिए कितना प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। भीड़ में अगर अनाज का टुकड़ा भी पड़ा है, रोटी का टुकड़ा पड़ा है, तो उठाने का प्रयास करता है और भीड़ देकर फिर उड़ जाता है, लेकिन बार बार प्रयास करके आखिर हासिल कर लेता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी का ये लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौवे जैसा, काक चेष्टा, कौवे जैसा चेष्टा, प्रयास। काक चेष्टा वको ध्यानम, वक माने क्या होता है? बगुला। और बगुला अपना चारा के लिए पानी के किनारे, तालाब, नदी, नाला के किनारे बैठा रहता है कि कब मछली दिख जाए, कब मेंढक दिख जाए। और दिखता है तो तुरंत चोट से पकड़ लेता है। तो उस तरह से एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है। एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए, कुत्ते जैसा निंद्रा होनी चाहिए। काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, ताकि मतलब नींद मत आए और पढ़ाई में मन लगे। और गृह त्यागी मतलब घर छोड़ना भी पड़ता है। आजकल तो बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे भी एकदम सवेरे ही बस में दूर दूर स्कूल चले जाते हैं। और प्राचीन काल में तो गुरुकुल व्यवस्था थी, बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे और वर्षों वर्षों तक वहीं रहकर कभी कभार अपने माता पिता के पास आते थे। तो ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए। और जिस विद्यार्थी में ये 5 गुण हो गया तो उसको परीक्षा में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, कहे कि उसका जो भी कोर्स है साल भर का उसको अच्छे से याद हो जाएगा। और परीक्षा का क्या मतलब हुआ? पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब इच्छा, मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा,
अब साल भर कोर्स पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसी में से कुछ सिलेक्ट होते हैं प्रश्न। लेकिन हमको लगता है कि परीक्षा जो होता है वो दूसरे की इच्छा के हमारे गुरुजन तैयार करते हैं, क्वेश्चन उनकी इच्छा से होता है, लेकिन कोर्स के अंदर ही रहता है। फिर भी कभी कभी भय तो होता ही है परीक्षा से। जब परीक्षा आता है तो भय होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब होता है। तो यही सब भय नहीं रहे विद्यार्थी के पास, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये 7वां बार ये स्कूल पे चर्चा किया है। तो आप सब लोग विस्तार से सुने हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आज इस वातावरण में हमको भी अपना बचपन याद आ गया, स्टूडेंट लाइफ आज याद आ गया। परीक्षा देते समय एक तो कॉन्फिडेंस के साथ सब प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं, कोई टेंशन में नहीं तो कभी क्या होता है कि परीक्षा आता है तो पढ़ाई हम लोग रात दिन करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं और सीधा पढ़ाई करते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया है। और जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो एक सीमित समय है, क्वेश्चन पेपर या उत्तर पुस्तिका आपके पास आती है, तो उसमें से कई क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप लोगों को सरसरी निगाह से तो देखना चाहिए कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसमें से कितना हल करना है। तो जिस क्वेश्चन का आप आसानी से समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले उसका आंसर लिखना चाहिए। और इस तरह से दूसरे नंबर में इस तरह से क्रम करना चाहिए। एक बार जैसे ही आपके पास उत्तर पुस्तिका आ जाता है तो जितने भी क्वेश्चन है उसको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। और अगर 10 में 5 करना है तो 5 जो सबसे अच्छा, जिसको आप जानते हैं, जानकारी है, ऐसा सेलेक्ट करके 5 को वो लिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से उससे आपके सही आंसर भी आएंगे और समय का भी आपका बचत होगा। तो मैं समझता हूं ये भी एक परीक्षा अच्छे से देने के लिए यह अच्छा उपाय है। और यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत वरिष्ठ हैं, 8 बार के विधायक हैं, अनुभवी भी हैं। निश्चित रूप से इस देश में नया शिक्षा नीति भी आ रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो शिक्षा नीति के कारण यहाँ पर पढ़ाई का स्तर भी और अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे अनुभवी शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है हमारे प्रदेश में अच्छा से अच्छा शिक्षा और दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा पहुंचा पाए, ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का रहेगा। परीक्षा नजदीक है, सभी विद्यार्थियों के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छी तैयारी के साथ भय मुक्त होकर आप सब लोग परीक्षा दें। आप सब लोग इस देश के भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं। इस देश का भविष्य आप लोगों के कंधे पर टिका हुआ है और शिक्षक तो हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। सबको फिर से हम एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात अंत करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जिन प्रधानमंत्री जी के साथ आपने आज ये सीधा प्रसारण देखा है, उन प्रधानमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय साय साहब सदस्य रह चुके हैं। एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बताएं, एक सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और अब आभार प्रदर्शन की बारी है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संचालक लोक शिक्षण श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा मैडम। नमस्कार सभी को। शिक्षा को जिंदगी से जोड़ें, परीक्षा से नहीं। परीक्षा के गलियारे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसी परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय कार्यक्रम
परीक्षा पे चर्चा के इस देशव्यापी कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के साथ, बच्चों से रूबरू होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका